हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एच डी क्लासेस बाई शशांक सर। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन बेसिकली क्या है? थ्योरी ऑफ मशीन का मतलब है कि ऐसी मैकेनिज्म, ऐसी थ्योरी जो मशीन को ऑपरेट कराने के लिए यूज़ होती है। जैसे हम देखते हैं कि 4 बार मैकेनिज्म है, आईसी इंजन है, या आपका हैंड पाइप है। कोई भी मैकेनिज्म ऑपरेट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनके ऊपर कैसे फोर्सेस लगते हैं, वो फोर्सेस कैसे हमको आउटपुट देते हैं, ये सारी चीज़ें हम थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ मशीन क्या है? इट इज़ द mechanism of different parts in which all the parts are assembled in such a way that there is a relative motion between the parts and some forces are acting on the parts। तो हम इसमें ये भी पढ़ते हैं कि सारे पार्ट्स कैसे कनेक्टेड हैं आपस में और उनके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ते हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन में बेसिकली हमको सबसे पहले जानना है मशीन के बारे में। तो मशीन क्या है? मशीन इज अ डिवाइस विच रिसीव्स एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू सम यूजफुल वर्क। जैसे मान लीजिए हमारे पास मैं एग्जांपल देता हूँ आपको आईसी इंजन का। जैसे हमारे पास सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, तो हम देखते हैं कि एक सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, और पिस्टन से हमारा ये पिस्टन की टीडीसी पोजीशन है और ये बीडीसी पोजीशन है। ठीक है, हम देखते हैं कि पिस्टन से हमारा क्या कनेक्टेड है, कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है, और इसके थ्रू हमारा आज बच्चे गाने हो रहे हैं। ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, ये हमारा क्रैंक है, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट। तो हम जानते हैं कि देखिए इसमें अलग अलग पार्ट्स है, पिस्टन है, सिलेंडर है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है। तो जो सारे पार्ट्स हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन है और हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? आउटपुट मिल रहा है। तो मशीन की क्या डिफिनीसन है कि मशीन कुछ एनर्जी रिसीव करती है और उसको यूजफुल वर्क में ट्रांसफॉर्म करती है। तो देखिए ये एनर्जी रिसीव कर रही है। कौन कर रही है? जैसे मान लीजिए हमारा आईसी इंजन है, तो पिस्टन के ऊपर हमारा फोर्सेस लगता है, वो इनटेक स्ट्रोक में लग सकता है, सक्शन स्ट्रोक में लग सकता है। आपने डिफरेंट प्रोसेस पढ़े होंगे, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जास्ट। तो अलग अलग प्रोसेस में पिस्टन के ऊपर कभी अपवर्ड डायरेक्शन से फोर्स लगता है, कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स लगता है। तो ये फोर्सेस पिस्टन के ऊपर लगता है और पिस्टन के थ्रू, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ये हमको क्रैंक पर हमको एक आउटपुट वर्क के फॉर्म में मिलता है, मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में मिलता है। तो ये मशीन हो गया। तो हम कहेंगे कि आईसी इंजन ये जो हमारा है, ये क्या है? एक मशीन है। तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ पार्ट्स। तो थ्योरी ऑफ मशीन के सब्जेक्ट में हम लोग पार्ट्स को क्या बोलेंगे? लिंक बोलेंगे, लिंक या काइनेमेटिक लिंक। तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। क्या बोलेंगे? या तो लिंक बोलेंगे या फिर काइनेमेटिक लिंक बोलेंगे, जो भी पार्ट्स हैं। लेकिन लिंक की ये डिफिनीशन हमको ध्यान देनी है कि जो लिंक हैं, जो पार्ट्स हैं, उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। डिफरेंट लिंक्स आपस में जुड़ करके रिलेटिव मोशन देंगे, लेकिन लिंक में अगर कोई चीज़ लगी है तो वो आपस में रिलेटिव मोशन नहीं करेंगे। जैसे बाय द वे मैं बोलूँ कि कोई लिंक है, पार्ट है, उसमें नट बोल्ट लगा है और कसा हुआ है, तो चूँकि उस लिंक में नट बोल्ट लगा है परमानेंटली, तो हम ये नहीं कहेंगे कि नट बोल्ट अलग लिंक हो गया और जो आपका क्रैंक या क्रैंक शाफ्ट है वो अलग। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका कनेक्टिंग रॉड है, तो कनेक्टिंग रॉड के एक सिरे पे लोअर एंड होता है, एक सिरे पर बिगर एंड होता है। तो लोअर एंड, बिगर एंड जिससे कनेक्टेड है और कनेक्टिंग रॉड, ये तीनों मिलकर के एक लिंक कहलाएंगे। ऐसे ही क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट पे और क्या कनेक्टेड होता है? फ्लाई व्हील कनेक्टेड होता है। ये तीनों मिलकर के एक लिंक कहलाएगा। ठीक है, क्यों एक लिंक कहलाएगा? क्योंकि लिंक का मतलब बेसिकली है थ्योरी ऑफ मशीन में पार्ट, वो सारे पार्ट्स जो आपस में मिलकर के मशीन या मैकेनिज्म को बनाने के काम आते हैं। मशीन को बनाने वाले जो पार्ट्स होते हैं उनको लिंक कहते हैं। तो जैसे क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है और फ्लाई व्हील है, ये तीनों
एक ही शाफ्ट पे कनेक्टेड हैं और तीनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, एक लिंक कहलाएगा। तो मैं दो बातें कह रहा हूँ, डिफरेंट लिंक्स, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट लिंक, जैसे एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, यहाँ पे 3 लिंक हो गए, ठीक है, ये 3 लिंक हो गए। 3 लिंक आपस में कनेक्टेड होंगे, तीनों लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन हो सकता है, लेकिन लिंक में अगर कोई पार्ट लगा है और वो लिंक का इंडिविजुअल हिस्सा है तो उस पार्ट में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ढेर सारे लिंक आपस में मिल करके रिलेटिव मोशन करेंगे तभी तो मशीन बनाएंगे। जैसे अगर पिस्टन कनेक्टिंग रॉड आपस में रिलेटिव मोशन ना करें तो आपका क्रैंकशाफ्ट घूमेगा क्या? तो पिस्टन एक अलग लिंक है, कनेक्टिंग रॉड एक अलग लिंक है। लेकिन अगर आप कहो कि कनेक्टिंग रॉड और लोअर एंड बिगर एंड ये सारे अलग अलग लिंक है, नहीं, ये एक ही लिंक है। क्रैंक शाफ्ट एक ही लिंक है, क्यों? क्योंकि क्रैंक शाफ्ट पे ही तो माउंटेड है। क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट के बीच में क्या रिलेटिव मोशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट और आगे फ्लाईव्हील लगा होता है, तो ये तीनों मिलकर के एक लिंक कहलाएंगे। देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड, देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक शाफ्ट, बट देयर इज नॉट रिलेटिव मोशन बिटवीन क्रैंक शाफ्ट एंड फ्लाईव्हील। तो ये आपकी डिफिनीशन हो गई काइनेमेटिक लिंक की। क्लियर है सभी को? तो अगली डिफिनीशन आती है स्ट्रक्चर की। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक ऐसी असेंबली है रेजिस्टेंट बॉडीज़ की या मेंबर्स की जिनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं पुराना एग्जांपल ही लेता हूँ, जैसे ये 3 लिंक हैं, लेकिन तीनों लिंक के बीच में ये ऐसे कनेक्टेड हैं, इस तरीके से स्ट्रिक्टली कनेक्टेड हैं कि इन तीनों लिंक के बीच में मोशन नहीं होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चर कहलाएंगे। स्ट्रक्चर जैसे आप कहते हो ट्रस आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। ट्रस क्या है? एक स्ट्रक्चर है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका ब्रिज। तो ब्रिज में आप देखते हो कई पार्ट्स होते हैं। जब ब्रिज बनता है, जैसे लोहे का ब्रिज बनता है, तो कई लिंक आपस में मिल करके ब्रिज बनाते हैं, लेकिन ब्रिज के जो पार्ट्स हैं क्या वो आपस में रिलेटिव मोशन करते हैं? नहीं करते। तो ब्रिज क्या है? लोड, उसके पास लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो लोड सह सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं या लिंक हैं वो आपस में रिलेटिव मोशन नहीं करेंगे। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड लिंक। ऐसा ही मशीन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? जैसे मशीन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। जैसे आईसी इंजन, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है और आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। जैसे कोई मशीन की और क्या डिफिनीशन है कि मशीन आपको यूजफुल वर्क देती है, ट्रांसफॉर्म करती है, एक एनर्जी को दूसरे मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफॉर्म करती है, लेकिन स्ट्रक्चर कोई भी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं करता है। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको स्ट्रक्चर को एनर्जी दोगे और आपको यूजफुल वर्क देगा। जैसे आप ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर चढ़ते हो, लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन आपको ब्रिज क्या वर्क आउटपुट देता है? नहीं देता। लेकिन आईसी इंजन देता है। कोई भी आप मैकेनिज्म उठा करके देख लो जहाँ पे मोशन हो रहा है, जैसे कैंची है, कैंची में 2 लिंक हैं और आपस में पिवोटेड है, तो आपको कैंची से आउटपुट मिल रहा है। कहीं किसी भी प्रकार का आउटपुट मिल सकता है, लेकिन आपको देखना है कि अगर उससे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ लोड कैरिंग कैपेसिटी की तरह यूज हो रहा है, तो आप उसको स्ट्रक्चर बोलोगे। और स्ट्रक्चर की क्या मेन डिफरेंस है मशीन से कि स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता। ये 2 मेन डिफरेंस है। स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता है, और दूसरा स्ट्रक्चर से आपको कोई यूजफुल वर्क, कोई यूजफुल आउटपुट नहीं मिलता है। क्लियर है सभी को? हम ये भी कह सकते हैं कि जो मशीन है वो आपको पावर भी देती है, मोशन भी देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट ये। बेसिकली आप ये देखो कि आपको पावर मिल रहा है मशीन से, कभी कभी मोशन मिलता है, पावर नहीं मिलता। सिर्फ वो मैकेनिज्म आपने ऐसी बनाई है जिससे आपको सिर्फ मोशन मिल रहा है। आपने एक पार्ट को, जैसे कैम फॉलोवर है, आपने कैम को रोटेट कराया, फॉलोवर क्या है? सिर्फ अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, सिर्फ मोशन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो भी वो क्या कहलाएगा? मशीन कहलाएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन की डिफिनीशन, काइनेमेटिक लिंक,
स्ट्रक्चर क्या होता है और स्ट्रक्चर और मशीन में क्या डिफरेंस है। आगे की क्लासेस में हम लोग जो है काइनेमेटिक पेयर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।